तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से केमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम है, जिसमें हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि किस कंपाउंड की बेसिकली एसिटाइलेशन करने पर हमें एस्पिरिन मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एस्पिरिन होता क्या है। एस्पिरिन इज़ बेसिकली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी इसमें एक एसिटाइल ग्रुप है और एक सैलिसिलिक ग्रुप है, और इसी वजह से ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो देखने में कुछ ऐसा है। एन एसिटाइल ग्रुप OCO CH3, और इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पर होगा एक COOH ग्रुप। तो ये कंपाउंड हमें बनाना है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की, यानी इन ऑप्शंस में से एसिटाइलेशन करने पर, यानी सी एक एसिटाइल ग्रुप से रिएक्ट कराने पर, यानी बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो एक एसिटाइल ग्रुप CH3CO ट्वाइस O, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है वो, या फिर वो हो सकता है एसिड बेसिकली एसिटाइल क्लोराइड हो सकता है वो, है ना। तो एसिटाइलेशन इन दोनों कंपाउंड से की जा सकती है। ये हमने यहाँ पर अभी एक एनहाइड्राइड लिया है, और बेसिकली अगर हम CH3COCl लें तो ये एक एसिटाइल क्लोराइड बन जाता है। इससे भी हम एसिटाइलेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अगर ऑप्शन वाइज चलें तो हमारे पास ए ऑप्शन में फिनोल अवेलेबल है। फिनोल की एसिटाइलेशन करने पर बेसिकली होता क्या है, फिनोल इज दिस कंपाउंड, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक साइट बन रही है इसमें। तो इसी वजह से एसिटाइल ग्रुप जो है हमारा, वो यहाँ इस हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है और बना देता है बेसिकली एक ऐसा दिखने वाला कंपाउंड। अगर मैं इसको CH3 CO ट्वाइस O से रिएक्ट करवाऊँ तो ये OH, सॉरी, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप, और ये कंपाउंड ऐसा दिखने लगता है OCO CH3, क्योंकि एक न्यूक्लियोफिलिक साइड है, और इस वजह से ये कंपाउंड हमें मिलता है। एंड दिस इज नो वे क्लोज टू हमारा एस्पिरिन, और साथ में इसके एक और कंपाउंड बनता है, वो दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, CH3COOH, ये बनता है हमारा साथ में। वहीं अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, यहाँ पर ऑप्शन बी में हमारे पास सैलिसिल एल्डिहाइड है, और जैसे कि हम इसके नेम से पता कर पा रहे हैं कि ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। इसमें एक OH ग्रुप है यहाँ पर टॉप में, एंड उसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पर एक CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, और इस वजह से ये दिखने में कुछ ऐसा है। अब इसकी जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर OH और CHO अटैच्ड हैं, तो एसिटाइलेशन करने पर हाईली न्यूक्लियोफिलिक OH अगेन यहाँ पर हाईली न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, और ये CH3CO ग्रुप यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और जो कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो COCH3 यहाँ पर, एंड CHO ग्रुप वुड बी एज इट इज, और अदर अगर मैं इसको दिखाऊं तो ऐसे, और यहाँ पर एक ओ, ये बनेगा हमारे पास। अगेन दिस इज नो वे क्लोज टू हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज एस्पिरिन। तो हम मूव ऑन करते हैं ऑप्शन सी पर। अब ऑप्शन सी हम अगर देखें ध्यान से, ऑप्शन सी हमें काफ़ी सूटेबल लग रही है देखने में, क्योंकि ये कंपाउंड है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी 2 हाइड्रोक्सी OH एंड बेंजोइक एसिड है, तो यहाँ पे COH। अब हम जब इसकी एसिटाइलेशन करते हैं, अगेन वी हैव न्यूक्लियोफिलिक OH अवेलेबल है, इसको सब्स्टिट्यूट करने पर सेम प्रोसेस के थ्रू एसिटिक एनहाइड्राइड पे मैंने यहाँ रिएक्ट करवाया है CH3CO ट्वाइस O, और ये हमारा बन के आ जाता है OCO CH3, एंड अगेन यहाँ पर एक COH ग्रुप, एंड दिस इज आवर एस्पिरिन, दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमारा एस्पिरिन बन के हमें मिल गया है। हमारी ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बन जाती है यहाँ पर। वहीं अगर मैं बेंजोइक एसिड यानी लास्ट ऑप्शन की बात करूँ, इट इज सिंपली अ कंपाउंड लाइक दिस,
C6H5COOH है, तो ये एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर COOH। इसमें तो हमारे पास फिनोलिक ग्रुप ही अवेलेबल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं है, तो वैसी सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगी और हमें एस्पिरिन मिल नहीं पाएगा। एक काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है इसमें हमें, एसिटाइलेशन करने पर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है जो दिखने में, जो इस हाइड्रोजन बेसिकली इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है COOH वाले को। और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर हम CH3CO ट्वाइस ओ से रिएक्ट कराते हैं, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने पर जो हमें कंपाउंड मिलता है वो दिखने में कुछ ऐसा है, COO एंड देन COCH3। दिस इज हाईली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, और इसी वजह से ये रिएक्शन हमारा उतना फिजिबल नहीं है। और हमें एंड प्रोडक्ट में एस्पिरिन मिल भी नहीं रहा, हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बन जाती है नथिंग बट ऑप्शन सी।